रामपुर गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था। उसी गांव में कृष्णा नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। कृष्णा के बचपन में ही उसके पिताजी का किसी बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने ही उसकी सारी देखभाल की थी। पैसों की तंगी होने के कारण कृष्णा की माँ उसको पढ़ा ना सके, इसलिए कृष्णा को केवल मजदूरी के सिवा और कोई काम नहीं आता था। सुनो बेटा, आज घर में राशन नहीं है। तुम शाम को जब घर आओ तो चावल और सब्जी लेते आना। थोड़े पैसे मिल जाए तो घर का थोड़ा राशन भी ले आना। हाँ माँ, मैं ले आऊँगा। लेकिन आपको पता है ना माँ, अपना गांव बहुत छोटा सा है, इसलिए अपने गांव में बहुत कम मजदूरी मिलती है। यहाँ काम मिलना बड़ा ही मुश्किल काम है। हाँ बेटा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना, वरना खाएंगे क्या। तुम्हें जो भी काम मिले वो काम कर लिया करो। किसी भी काम के लिए किसी को मना मत करा करो। हाँ माँ, जो भी मुझे काम मिलता है मैं वो काम कर लेता हूँ। चलो ठीक है माँ, अब मैं काम के लिए निकलता हूँ। ऐसा कहकर कृष्णा काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। हर रोज काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। करूँ तो भी क्या करूँ, पता नहीं कौन काम देगा। हे भगवान, आज तो कोई काम दिला ही देना। कृष्णा खुद से ये सब बोलता हुआ जमींदार के यहाँ चला जाता है। मालिक, आज आपके पास मेरे लिए कोई काम है क्या? अरे कृष्णा, तुम आज आने में इतना लेट कैसे हो गए? आज बहुत सारा काम पड़ा है, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। ये देखो, तुम्हारे लिए बोरे पड़े हैं। इन बोरों को उठाकर तुम्हें गोदाम में डालना है, और अगर अब तुमने थोड़ी भी देरी की तो मैं किसी और मजदूर को बुला लूंगा। ऐसा मत बोलिए मालिक, कल आपने मुझे कोई काम नहीं दिया था, इसलिए आज मैं थोड़ा देर से आया हूँ। कल से मैं पक्का मालिक जल्दी आ जाऊँगा। लेकिन मालिक, आप ये काम किसी और को मत देना, आप मुझे ही काम देना, क्योंकि आपसे मिलने वाले पैसों से मेरे बहुत से खर्चे निपट जाते हैं। ठीक है, तो फिर तुम इन बोरों को अंदर डाल दो, और दिन तक एक गाड़ी और आ जाएगी, उसको भी खाली कर देना। फिर कृष्णा अपने काम पर लग जाता है और बैलगाड़ी से एक एक बोरी को उठाकर गोदाम में रखता है। कुछ ही देर में कृष्णा सारी बोरियां गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने सारी बोरियां अंदर डाल दी, अब आप बताओ मैं क्या करूं? क्या तुम्हें अभी मजदूरी के पैसे चाहिए? दे दूंगा मैं, बोला था ना। अभी दोपहर में एक गाड़ी और आएगी तो दोनों गाड़ियों की मजदूरी के एक साथ ही दे दूंगा, जब तक तुम जाकर खाना खाकर आ जाओ। ठीक है मालिक, आप दोनों गाड़ियों के एक साथ ही दे देना। और मालिक, मैं थोड़ी ही देर में खाना खाकर आ जाऊंगा, लेकिन आप ये काम किसी और को मत देना। ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से खाना खाकर आ जाओ, थोड़ी ही देर में गाड़ी आने वाली ही होगी। फिर कृष्णा वहाँ से चला जाता है और पास ही के ठेले पर खाना खाने के लिए जाता है। अरे रामू भाई, मुझे एक पराठा दे दो। कृष्णा, केवल एक पराठे से कोई भूख थोड़ी मिट जाएगी। और आज क्या बात है कृष्णा, आज तुम घर से खाना नहीं लेकर आए? अरे नहीं रामू भाई, आज मैं घर से निकला था तब खाना बना ही नहीं था, देर हो जाएगी ऐसा सोचकर मैं खाना लेकर नहीं आया। तुम मुझे एक पराठा दे दो बस। ठीक है कृष्णा, जैसा तुम कहो, लेकिन तुम्हें और पराठे चाहिए हो तो मुझे बता देना। नहीं, तुम मुझे एक पराठा दे दो और एक चाय दे दो, और इन सब के पैसे मैं तुमको शाम को लौटा दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे शाम को दे देना। लेकिन हाँ, एक बात और, जो अपने गांव के मनीराम जी हैं ना, उनके कुएं में बाल्टी गिर गई है, तो वो बाल्टी निकालने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। अगर तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई हो जो कुएं में उतरकर बाल्टी निकाल सके तो मुझे बता देना। अरे रामू भाई, मैं ही चला जाऊंगा, मैं ही कुएं में उतरकर बाल्टी निकाल लूंगा। लेकिन रामू भाई, वो मुझे इस काम के कितने रुपए देंगे? देखो, इससे पहले भी उनके घर में ऐसा कुछ होता था तो कुएं से बाल्टी निकालने के 5 रुपए वो देते थे, तुम्हें भी उतने ही दे देंगे। अरे वाह, इतने से काम के 5 रुपए? ठीक है रामू भाई, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इस काम के बारे में तुम किसी और से मत बोलना, मैं ही चला जाऊंगा। फिर कृष्णा पराठे खाकर वापस जमींदार के यहाँ चला जाता है। क्या रे कृष्णा, जहाँ जाते हो वहीं जाकर बातों में बैठ जाते हो। मैं तुम्हारा एक गाड़ी के लिए इंतजार कर रहा था, यहाँ देखो 2 गाड़ियाँ आ गई है, और शायद तुम एक गाड़ी से ही सामान उतार पाओगे, तो दूसरी गाड़ी के सामान उतारने के लिए मुझे दूसरा मजदूर बुलाना पड़ेगा। नहीं मालिक, मैं सारे बोरों को गोदाम में अकेले ही डाल दूंगा, आप किसी और को मत बुलाइए।
फिर कृष्णा सारे बोरों को गाड़ी से उतारकर गोदाम में रखने लगता है। बोरे उठाते उठाते मेरी गर्दन में बहुत ही दर्द होने लगा है, लेकिन अभी तो एक गाड़ी बाकी है। हे भगवान, मुझे दूसरी गाड़ी को खाली करने की ताकत देना, ताकि आज मैं घर का बहुत सारा राशन एक साथ लेकर जा सकूं, ताकि जब मुझे कोई काम नहीं मिले तो मुझे और मेरी माँ को भूखा ना रहना पड़े। फिर कृष्णा धीरे धीरे करके दोनों बैलगाड़ियों को खाली कर देता है। सारी बोरियां उतारकर वो गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने दोनों बैलगाड़ी से सारे बोरे उतार दिए हैं। तुमने सुबह एक गाड़ी से बोरे उतारे थे और अभी तुमने 2 गाड़ी से उतारे हैं, तो कुल मिलाकर तुमने 3 गाड़ी से बोरे उतारे हैं। तो मैं तुम्हें तीनों गाड़ी के पूरे 30 रुपए दूंगा। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह जल्दी यहाँ आ जाऊँगा। ऐसा कहकर कृष्णा वहां से चला जाता है। वो रामू के ठेले पर जाता है। ये लो रामू भाई, तुम्हारे सुबह के पैसे, एक पराठे और एक चाय के। कृष्णा, अभी मनीराम जी आकर गए थे, तो तुम उनके घर कल चले जाओगे ना? हाँ हाँ रामू, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊँगा। कुएं से बाल्टी निकालने के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं इस काम को अपने हाथ से ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊँगा। ठीक है रामू, चलो अब मैं घर चलता हूँ, मुझे बाजार से राशन भी लेकर घर जाना है। ऐसा कहकर कृष्णा वहां से चला जाता है और बाजार से अपने घर के लिए राशन लेकर अपने घर चला जाता है। अरे वाह बेटा, आज तो इतना सारा राशन लेकर आया है। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? माँ, आज क्या है ना, जमींदार साहब के गोदाम पर 3 गाड़ियाँ आई थी, तो मैंने तीनों गाड़ियों से बोरे उतारे, तो उन्होंने मुझे 30 रुपए दिए थे, इसलिए मैं ये सारा राशन ले आया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बस अब अपन को ऐसे ही काम मिलता रहे तो बहुत अच्छा है। फिर अगले दिन सुबह होने पर कृष्णा मनीराम जी के यहाँ चला जाता है और उनके कुएं से बाल्टी निकाल देता है और वहां से पैसे लेकर सीधा जमींदार के यहाँ जाता है। वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। मालिक, आपने मेरे बदले किसी और को काम पर क्यों रखा? मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपका सारा काम कर दूंगा, लेकिन आप काम मुझे ही देना। देखो भाई कृष्णा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम आज भी आने में थोड़ा लेट हो गए और मुझे मेरी गाड़ी खाली करवानी थी, इसलिए मुझे काम पर तो किसी को रखना ही था। मैं कब तक गाड़ी को ऐसे ही खड़ा रखता? तुम्हारा क्या भरोसा था तुम आते या नहीं आते, इसलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया। अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे बोरियों की गिनती करने दो। जमींदार की ये बात सुनकर कृष्णा काफी दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है और सीधा रामू की ठेले पर जाता है। अरे कृष्णा, आज तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? क्या बताऊं रामू भाई, आज मैं मनीराम जी के यहाँ सुबह जल्दी ही चला गया था, लेकिन कुएं से बाल्टी निकालने में थोड़ा सा समय लग गया, और जब मैं वापस यहाँ आया तो मैंने यहाँ आकर देखा कि जमींदार साहब ने बोरियों को उठवाने के लिए किसी और को बुला लिया है। तुम्हें तो पता है ना, मेरे पास अभी यही काम था, इसके अलावा मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं था जिससे मेरा घर चल सके। हाँ कृष्णा, ये बात तो है। ऊपर से अपना ये गांव बहुत छोटा सा है, तो यहाँ पर मुझे कोई काम देने वाला भी नहीं है। मैं खुद भले ही भूखा रह लूँ, लेकिन मैं मेरी माँ को भूखा नहीं रखना चाहता। अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो मैं शहर में किसी और के पास नौकरी कर लेता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ। आखिर करूँ तो करूँ क्या, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ कभी काम मिलता है और यहाँ कभी काम नहीं मिलता। कृष्णा, तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें काम ही करना है तो तुम अपने गांव के पास वाले रतनगढ़ गांव में चले जाओ। वहाँ के सरपंच जी बहुत दयालु हैं और उनके पास हमेशा बहुत काम होता है। उनके पास बहुत सारी ज़मीन है, तो वो तुम्हें ज़रूर कोई ना कोई काम दे ही देंगे और तुम्हें रोज़ रोज़ के लिए काम भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम सच कह रहे हो रामू भाई? वो सच में बहुत दयालु हैं, वो मुझे काम दे देंगे? हाँ कृष्णा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम काम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करना। हाँ रामू भाई, मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करूँगा,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राहू भाई। चलो अब मैं चलता हूँ, मैं घर जाकर इस बारे में माँ को बताता हूँ। फिर कृष्णा अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर कृष्णा सारी बात अपनी माँ को बता देता है। ठीक है बेटा, तुम चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, लेकिन हर हफ्ते तुम मुझसे मिलने आ जाया करना और मुझे पैसे दे जाया करना, क्योंकि अभी जो तुम सामान लाए थे वो मैं अकेली खाऊंगी, तो एक हफ्ता और निकल जाएगा, तो अगले हफ्ते तुम मुझे पैसे दे दे वापस आ जाना। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने और तुम्हें पैसे देने यहाँ आ जाया करूँगा। और थोड़े दिनों के बाद जब मुझे वहाँ काम जम जाएगा तो मैं सरपंच साहब से बात कर लूँगा और आपको भी मेरे साथ वहीं रहने के लिए ले चलूँगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। फिर कृष्णा बूढ़ा अपना सामान लेकर रतनगढ़ गांव के लिए निकल जाता है। शाम होते होते वो रतनगढ़ गांव पहुंच जाता है। अरे भाई, क्या तुम बता सकते हो कि सरपंच जी का घर कहाँ पर है? यहाँ से सीधा आगे चले जाओ तो तुम्हें एक बड़ा सा घर दिखाई देगा, वही सरपंच जी का घर है। फिर कृष्णा सीधा सरपंच जी के यहाँ चला जाता है। कृष्णा सारी बात सरपंच जी को बता देता है। कृष्णा बेटा, देखो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बड़ी ही आस लेकर मेरे पास आए हो, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम कल से ही महेश के साथ खेतों में चले जाना और खेतों का काम संभाल लेना। अब तुम बहुत दूर से आए हो तो तुम थक गए होंगे, इसलिए तुम खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो। फिर अगले दिन सुबह होने पर कृष्णा महेश के साथ खेतों की ओर चला जाता है। देखो कृष्णा, तुम अपने बैल को लेकर खेत की दूसरी तरफ का काम करो और मैं दूसरी तरफ का काम करता हूँ। फिर कृष्णा अपने काम पर लग जाता है और बड़ी ही मेहनत से सरपंच जी के खेतों में काम करता है। और शाम होने पर नहा धोकर वो अपने बैल के साथ वापस सरपंच जी के यहाँ चला जाता है। फिर ऐसे ही देखते पूरा एक हफ्ता निकल जाता है। ये लो कृष्णा, तुम्हारे इस हफ्ते की कमाई, और 2 ही दिन में वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना अभी यहाँ खेतों में बहुत काम है। जी मालिक, मैं 2 ही दिन में माँ से मिलकर वापस आ जाऊंगा। फिर कृष्णा अपने गांव के लिए निकल जाता है। आ गया बेटा तू, और बता वहाँ तेरा काम कैसा चल रहा है? माँ, उस गांव के सरपंच जी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने मुझे जाते ही काम पर रख लिया, मेरे रहने और खाने की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन माँ, मैं आपके पास यहाँ केवल 2 ही दिन के लिए आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर अभी खेतों में बहुत सारा काम है। ठीक है बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम खूब मन लगाकर काम करो। फिर 2 दिन बाद कृष्णा वापस रतनगढ़ गांव चला जाता है और अपना काम वापस शुरू कर देता है। ये कृष्णा कुछ ज्यादा ही मेहनती है, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब मुझे यहाँ सोने को मिल जाएगा और अब ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। चलो अब थोड़ी नींद आ रही है तो सो लिया जाए। ऐसा कहकर महेश सो जाता है। महेश सरपंच जी का सबसे आलसी नौकर था। वो हमेशा काम करने से बचता था और अब कृष्णा के आने से उसका ये काम और आसान हो गया था। फिर शाम होने पर कृष्णा खुद को साफ करके सरपंच जी के यहाँ चला जाता है और महेश खुद के ऊपर मिट्टी लगाकर सरपंच जी के यहाँ जाता है, ताकि सरपंच जी को लगे कि महेश बहुत ही मेहनती है, सारा काम वही करता है। और सरपंच जी महेश की इस हरकत को समझ नहीं पाए, तो सरपंच जी अपने रसोई से बोलते हैं, महेश बहुत ही मेहनती आदमी है, वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता है, तो तुम उसके खाने का अच्छे से ध्यान रखना, कोई कमी मत रखना उसके खाने में। रसोईया महेश को भरपेट खाना देता था और कृष्णा का पेट ही नहीं भरता था। फिर उसी दिन रात होने पर सुनो कृष्णा, खेत की कोई भी बात सरपंच जी को मत कह देना। अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं अभी ही कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना मैं इस सच को कभी भी बदला नहीं जा सकता। चल अब फालतू की ज्ञान मत दे और चुपचाप सो जा। कृष्णा थका होने के कारण सो जाता है और महेश को नींद नहीं आती।
मालिक, आज मैं खेत पर काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों महेश, आज तुम खेत पर काम करने क्यों नहीं आओगे? मालिक, रात भर मच्छरों ने मुझे सोने नहीं दिया। अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, इसलिए आज मुझसे खेतों पर काम नहीं होगा। कल भी मैंने पूरे दिन भर बहुत मेहनत से कड़ी धूप में काम किया था। अगर आज मैं खेतों पर काम करने गया तो हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं। ठीक है, चलो तुम खेत पर मत जाना और आज से तुम मेरे घर पर ही रहना। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। महेश रोज खेत पर जाकर सो जाता और वहीं कृष्णा दिन भर खेत पर काम करता। तो एक दिन रात होने पर, अच्छा सुनिए जी, मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपको एक बार खेत में जाकर देखना चाहिए कि कृष्णा और महेश खेतों में क्या काम कर रहे हैं, अपने खेतों में कितना काम हुआ है। हाँ, तुम सही कहती हो भाग्यवान, मैं कल ही अपने खेतों पर जाऊंगा। अगले दिन सरपंच जी बिना किसी को बताए अपने खेतों पर चले गए। उन्होंने दूर से देखा कि कृष्णा बहुत मन लगाकर काम कर रहा है, जैसे वो अपने लिए कर रहा हो। अब वो महेश को देखने के लिए गए, लेकिन उन्हें पूरे खेतों में महेश कहीं नजर नहीं आया। थोड़ा आगे चलने पर सरपंच जी को महेश नजर आता है और महेश आराम से घाट के किनारे पर आराम से सो रहा था। ये देखकर सरपंच जी को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चले गए। भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कृष्णा की मेहनत को बिल्कुल भी नहीं समझा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो दूसरे गांव का होने के कारण मुझसे कुछ कह नहीं पाया और बिना कुछ कहे वो दिन रात मेहनत करता रहा। और यही मेरा नौकर जो एकदम आलस में चूर है, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने खेतों में जाकर सो जाता है। वो कामचोर है, बहुत आलसी है और सारा यहाँ का सुख और भोग रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कृष्णा को पहचान नहीं पाया। सुनिए जी, मुझे कृष्णा के ऊपर बहुत भरोसा है। वो बहुत अच्छा लड़का है। आप उसे कोई और काम दे दीजिए और एक घर, ताकि वो अपनी माँ को लेकर अपने यहाँ आ जाए। बताइए, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तुम सही कह रही हो। कृष्णा वाकई बहुत ही अच्छा है और बहुत मेहनती आदमी है और उसकी माँ भी बूढ़ी है। फिर शाम होने पर महेश और कृष्णा घर जाते हैं। महेश, तुम खुद को जितना होशियार समझते हो ना, तुम उतने होशियार नहीं हो। मैंने आज सब देख लिया है। कौन खेतों में जाकर मेहनत करता है और कौन आराम करता है। पंच जी की बात सुनकर महेश बहुत डर जाता है और गुस्से से कृष्णा की ओर देखने लगता है। अरे, मैंने कुछ नहीं बोला सरपंच जी को, मेरा विश्वास करो। सच में महेश, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। तुम वहां जाकर सो जाते हो। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। तुम आज ही अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाओ। मुझे ऐसे कामचोर और आलसी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मालिक, इससे गलती हो गई। ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप इसे काम से मत निकालिए। ये भी मेरी ही तरह बहुत गरीब है। कृष्णा की ये भावना देखकर सरपंच जी और खुश हो जाते हैं। ठीक है कृष्णा, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना महेश, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ कृष्णा, कल तुम अपने गांव जाना और अपनी माँ को अपने साथ ले आना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ को अपने साथ ही रखो और मैं तुम्हें रहने के लिए कमरा दे दूंगा। तुम वहीं अपनी माँ के साथ रहना। सरपंच जी की ये बात सुनकर कृष्णा बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलसपन और कामचोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस के चलते और कामचोरी के चलते हमें कभी भी अपने काम से निकाला जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।